नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आरसीआई में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए जीके का ये पार्ट 2 लेकर आया हूं जो कि राजस्थान के जनपद से है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको इतिहास को समझने में आसानी प्राप्त होगी। और दोस्तों, जब वीडियो देखें तो पूरा देखें, नहीं तो आधा अधूरा जो वीडियो है आपको आधा अधूरा ज्ञान ही देगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान के जनपद से। राजस्थान के जनपद। दोस्तों, राजस्थान के जनपद पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के जनपदों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हमें जानना है। दोस्तों, उदय के लिए हमें जानना है मकदूनिया के शासक को। मकदूनिया के शासक था सिकंदर, जो 327 ईसा पूर्व भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इसने आक्रमण किया तब आंबी जैसे राजा ने इनका स्वागत किया और उपहार में भेंटें दी और सिकंदर ने ससम्मान वापस लौटा दी। फिर सिकंदर आगे बढ़ा राजा पोरस की तरफ और पोरस को संदेश भेजा अधीनता स्वीकार कराने के लिए। लेकिन सिकंदर को यह मालूम नहीं था कि राजा पोरस अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले राजाओं में से था। इसलिए राजा पोरस ने प्रति उत्तर में जवाब दिया कि वो उसे रण में मिलेगा। सिकंदर अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पहुंचा। एक तरफ सिकंदर की सेना थी, एक तरफ राजा पोरस की। सिकंदर डायरेक्ट आक्रमण करने वाला ही था। उसने किसी मौके की तलाश में आक्रमण करने का सोचा। इसीलिए एक दिन बारिश का मौसम हुआ और बारिश के समय उसने आक्रमण करने की सोची और रात में उसने आक्रमण किया। कहा जाता है कि बारिश के कारण नदी के पास में जो मिट्टी थी वो गीली हो गई थी और इसके कारण राजा पोरस की जो सेना थी और उसके जो हाथी थे अपने ही सेना को रौंद रहे थे। इसलिए सिकंदर को मौका मिल गया और राजा पोरस को बंदी बना दिया। राजा पोरस को बंदी बनाकर फिर सिकंदर ने कहा कि अब बताइए राजा, अब आपके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब पोरस ने कहा कि जब एक राजा को दूसरे राजा के साथ में जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए। तब यहाँ पर सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और राजा पोरस को स्वतंत्र कर देता है। फिर सिकंदर आगे बढ़ा जो व्यास नदी तक पहुंचा। कहा जाता है व्यास नदी तक जब इनके सैनिक पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, परेशान हो गए थे और बीमार हो गए थे। इसके कारण सैनिकों ने, जो सिकंदर के सैनिक थे, उन्होंने आक्रमण करने के लिए मना कर दिया और युद्ध करने के लिए मना कर दिया। इसलिए सिकंदर वापिस सेना लेकर चला गया। और एक और बात मिलती है दोस्तों कि उनके जो सैनिक थे लंबे समय से युद्ध कर रहे थे, वो अपने परिवार से भी बिछड़े हुए थे, तो वो अपने परिवार से भी मिलना चाह रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सिकंदर का जो अभियान था वो अधूरा रह गया और व्यास नदी से ही वो वापिस चला गया। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे राजस्थान के जनपद से इसलिए जुड़ा हुआ है कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब पंजाब में कुछ जातियां थी, सीवी, मालव और अर्जुनायन। दोस्तों, ये जातियां वीर और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी और इन्होंने पंजाब से राजस्थान में प्रवेश किया और यहीं से राजस्थान के जनपदों का उदय हुआ। दोस्तों, अब दोस्तों राजस्थान के जनपद कौन कौन से हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पे मैं बताऊंगा दोस्तों, जो इसमें भी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ट्रिक का नाम है दोस्तों शिशु का मजा। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं उनके मजे ही मजे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। सी से आपको बनाना है दोस्तों सीवी, सू से दोस्तों बनाना है सूरसेन, म से दोस्तों बनाना है मत्स्य और जा से दोस्तों बनाना है जंगल। इस तरह दोस्तों 4 के 4 जनपद आपको याद हो जाएंगे। इस ट्रिक से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि इससे आप पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सीवी जो जनपद है वो वर्तमान में शोरकोट पाकिस्तान के पास में आया हुआ है। और दोस्तों, जो इसकी राजधानी वो नगरी चित्तौड़गढ़ के पास में आई हुई है।
और एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ के राजा सुसीन थे, जिसने 10 राजाओं के युद्ध में सीवी जनपद को पराजित कर दिया था। दोस्तों 10 राजाओं का जो युद्ध है इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध भरत जन के राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच में हुआ था। राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। उन्होंने एक दिन विश्वामित्र को निकाल दिया और वशिष्ठ को बनाया। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और 10 जनों को एकत्रित किया। 10 जन, जैसे एक जन सीवी है और इसके राजा है सुसीन, ऐसे करके 10 जनों के 10 राजाओं को एकत्रित किया और 10 राजाओं का युद्ध किया, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई और 10 जो राजा थे उनकी पराजय हुई थी, और 10 जनों की पराजय होने से जो एक जन सीवी है ये भी पराजित हुआ और इनमें राजा सुशील ने इसे पराजित कर दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह सीवी जनपद को राजा सुशील ने पराजित कर दिया था। अगला जो दोस्तों है सूरसेन। दोस्तों ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो 4 क्षेत्र इसके आते हैं दोस्तों, ए, बी, सी और डी। दोस्तों ए बी सी डी से आपके 4 नाम बनेंगे। ए से दोस्तों अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। दोस्तों इससे आपको 4 नाम आसानी से याद हो जाएंगे। वापस बताता हूं दोस्तों, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों मथुरा, और दोस्तों मथुरा से आपको श्री कृष्ण का संबंध याद रखना है। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों यहां पर यदुवंश का शासन था तथा श्री कृष्ण का संबंध इससे था। इस तरह से दोस्तों 2 जो जनपद है आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यही तरीका है दोस्तों जो आपको आसानी तरीके से याद कराने का, जिसमें आपको वर्तमान नाम, इसकी राजधानी और एक एक करके उसकी जो पहचान और उसके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों तीसरा जो है मत्स्य। मत्स्य जो जनपद है वो वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर थी। दोस्तों ये विराटनगर ये वही है जहां पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। दोस्तों इसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है, और इसके बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर महाभारत काल में कहा गया है कि यहाँ पर राजा सहाज का शासन था। सहाज नामक राजा का शासन यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये मत्स्य के बारे में जानकारी थी। अगला जो है वो है जांगल। दोस्तों इसका जो वर्तमान स्थान है वो बीकानेर व जोधपुर माना जाता है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी छत्रपुर थी, जो वर्तमान में नागौर में। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि बीकानेर का राजा जांगल का स्वामी होता था।
तथा स्वयं को जांगलदर कहता था। इस तरह से दोस्तों 4 के 4 जनपद है आपके पूर्ण हुए। दोस्तों इसके इतिहास में अगर आपको लगा कि वास्तव में इस तरह से पढ़ाने में हमें आसानी उपलब्ध हुई और हमें कुछ समझ में आया, तो दोस्तों हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब पर जो बेल घंटी है उस पर क्लिक करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उस पर क्लिक करने से मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि मौर्य साम्राज्य से है। दोस्तों उस वीडियो में इतना रोचक इतिहास है कि आप ऐसा इतिहास पहली बार पढ़ेंगे और आपने इस तरीके से इतिहास नहीं पढ़ा होगा। कितना रोचक होगा इतिहास दोस्तों, आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।